हमारे यहाँ के साधु संत महात्मा जो है इस पुण्य कार्य को लेके इस परिक्रमा के लिए निकले हैं। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा जो है आज इस क्रम में दरभंगा पहुंची है, जहां पर युवराज कपिलेश्वर सिंह के नेतृत्व में उनके अध्यक्षता में जो है आज कई संतों का जो है स्वागत किया गया है। पहली बार यह परिक्रमा है और करीब हजारों की संख्या में लोग हैं, 100 की संख्या में गाड़ी है। तो ये परिक्रमा कहीं ना कहीं बहुत धर्म को जगाने का परिक्रमा है। ये हमारा दो देश का जो संबंध इस परिक्रमा के माध्यम से ये मजबूत होगा। हरिहर क्षेत्र मिथिला धाम के नाम से यह यात्रा निकाली गई है। देश में जो क्रूरता दिख रहा है वह कैसे इसको खत्म किया जाए, उस पर यह यात्रा एक संदेश देने के लिए निकली है। भारत की जो सांस्कृतिक एकता है या हमारी विविधता है, तो विभिन्न जगहों पर भाषा, वेशभूषा और जो भी हमारा जो अंतर है, खान पान में जो भी थोड़ा बहुत अंतर है, उस सब को देखने का भी अवसर मिलता है। नमस्कार, मैं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आपसे देखें नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के रामबाग में इस वक्त वहाँ मौजूद है, जहाँ पे नया ग्राउंड युवराज कपिलेश्वर सिंह द्वारा बनाया गया है। इसी बीच जो 84 कोसी परिक्रमा यात्रा जो है जो जनकपुर से हरिहर क्षेत्र तक निकाली गई है, इसी बीच आज इस क्रम में दरभंगा पहुँची है, जहाँ पर युवराज कपिलेश्वर सिंह के नेतृत्व में उनके अध्यक्षता में जो है आज कई संतों का जो है स्वागत किया गया है। आइए इसी बीच हमारे साथ कई संत मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या इस 84 कोसी यात्रा का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इस 84 कोसी परिक्रमा का? इसका एक तो सबसे पहले कि ये दो देश की परिक्रमा है, तो ये हमारा दो देश का जो संबंध इस परिक्रमा के माध्यम से ये मजबूत होगा। और दूसरी चीज़ की जो हमारी संस्कृति का भी इससे जो बीच के कालखंडों में जो खोई हुई हमारी जो विरासत है उसको पुनः हमें स्थापित करना है, और जो वापस आ गई है उसको हमको और उसका संरक्षण करना है। तो इन धार्मिक यात्राओं के माध्यम से हम सनातन संस्कृति को जागृत करना चाहते हैं। हिंदू सनातनी जो भी हैं उनको हम अपना गौरवान्वित इतिहास को बता करके और उन्हें हम कहीं वो भटकने ना पावें, उनको भटकाने का प्रयास जो किया जा रहा है तो वो भटके नहीं, वो बिल्कुल ये भारत को विश्व गुरु बनाना है, और हम सनातन को मजबूत करके ही ये भारत विश्व गुरु बन सकता है। ये इस यात्रा का यही उद्देश्य है। क्या कहना चाहते हैं, ये 84 कोसी परिक्रमा यात्रा से लोगों को क्या उद्देश्य मिलेगा, क्या युवाओं को उद्देश्य मिलेगा? पहले तो जय जय सिया राम। इस मिथिला के पावन धरती पर ये परिक्रमा से लाभ यही है कि ये परिक्रमा हमारे पूर्वजों ने पहले करते थे और कुछ दिन ये परिक्रमा बंद हुआ था, अब ये परिक्रमा फिर से शुरुआत हुआ है। ये मिथिला की 84 कोस परिक्रमा इस बार तो हम गाड़ी से कर रहे हैं। आने वाले समय में भगवान का कृपा और आप लोगों का ऐसा ही सहयोग हर जगह मिला तो ये परिक्रमा पैदल भी हो सकता है, और ये परिक्रमा बहुत भव्य होने जा रहा है। पहली बार यह परिक्रमा है और करीब हजारों की संख्या में लोग हैं, 100 की संख्या में गाड़ी है। तो ये परिक्रमा कहीं ना कहीं बहुत धर्म को जगाने का परिक्रमा है। क्या कहना चाहते हैं, इस यात्रा से लोगों को क्या उद्देश्य मिलेगा? हमारा जो मिथिला का परिक्षेत्र है वो कोसी से गंडकी तक है, वो 96 कोस है, और हमारा जो हिमालय से गंगा तक का जो क्षेत्र है वो हमारा 64 कोस है। तो 96 कोस और 64 कोस को जब हम यात्रा करते हैं तो हमारा जो सांस्कृतिक जो हमारा महत्व है, हर ज़िले में जो हमारे माँ सीता से जुड़ा हुआ, प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ जो भी स्थल है उसका दर्शन भी हो जाता है। सनातनियों के बीच में एकता भी आती है, हिंदुत्व का जागरण भी होता है, और दो राष्ट्र जिसे कहते हैं बेटी रोटी का संबंध है, तो उस बेटी रोटी के संबंध में नेपाल और भारत का जो रिश्ता है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और निश्चित रूप से भारत की जो सांस्कृतिक एकता है
यह हमारी विविधता है। तो विभिन्न जगहों पर भाषा, वेशभूषा और जो भी हमारा जो अंतर है, खान पान में जो भी थोड़ा बहुत अंतर है, उस सब को देखने का भी अवसर मिलता है। किसी ज़िले में बालूशाही है, किसी ज़िले में जलेबी है, किसी ज़िले में मोरी कचरी है, किसी ज़िले में हमारा मिथिला का सारा पेंटिंग मिलता है। तो यह मिथिला की जो पहचान है वही इस यात्रा के माध्यम से, जो हरिहर क्षेत्र से शुरू हुआ, सोनपुर, जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम, जनक महल, जानकी मंदिर, जनकपुर धाम, अहिल्या स्थान और आज यहाँ, इसके बाद हम लोग पटना की ओर प्रस्थान करेंगे। यह संपूर्ण यात्रा पुनः कल बड़े सभा के रूप में हरिहर क्षेत्र में यह जाकर के वहाँ समापन होगा। साधु संतों का सम्मान होगा, जितने यात्री गए हैं उन सभी के साथ होगा। तो यह यात्रा के आयोजक और संयोजक और जितने सनातनी परिवार है, जिसमें हरे राम हरे कृष्णा इस्कॉन के हमारे जो साथीगण हैं, प्रभु जी हैं, ये सभी लोग इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और ये सनातन जागृति का यात्रा है, ये हिंदुत्व के जागरण की यात्रा है। और ये 2 राष्ट्र, जहाँ भी हमारा तो 9 खंड में विश्व के 22 देश में सनातनी पहचान है, राम जी की पहचान है, जानकी जी की पहचान है। तो यह यात्रा अगले बार, जैसा कि संयोजक महोदय विनोद जी जो बताए कि अगली बार 5 देश के हिंदू इसमें शामिल होंगे। भारत के भी होंगे, नेपाल के भी होंगे, बंगाल के होंगे, बांग्लादेश के होंगे, भूटान के होंगे, ये सभी। आइए हम जानते हैं उनके मामाश्री से कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और जो उन्होंने आज स्वागत किया है युवराज कपिलेश्वर सिंह के नेतृत्व में जो आज इधर कार्यक्रम हुआ है, उस पर आज क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, और दुनिया में तो कई धर्म हैं, लेकिन और सभी को हम पंथ कह सकते हैं। धर्म जो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारे सनातन धर्म का ही ये उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को लेके सनातन काल से ही जो है भारत एक विश्व गुरु के रूप में यहाँ के साधु और संतों के माध्यम से इस विश्व का नेतृत्व किया है, इसको रास्ता दिखलाया है। और यही एक आजकल जो हम देखते हैं इतनी अशांति है, एक देश दूसरे देश पर चढ़ दौड़ रहे हैं, एक क्षेत्र की जनता दूसरे क्षेत्र की जनता पर आक्रामक है। ये आक्रामकता जो है, ये सनातन धर्म के माध्यम से ही इसका शमन हो सकता है। और इसी उद्देश्य को लेके धर्म का पताखा इस विश्व में फहराने के लिए हमारे यहाँ के साधु संत महात्मा जो है इस पुण्य कार्य को लेके इस परिक्रमा के लिए निकले हैं। और ये तो पहली दफ़ा है कि इनकी यात्रा आकार ले रही है और इसमें ही बहुत ही सफलता दिख रही है हमें। और आगे मैं इनके उत्तरोत्तर और भी इनके प्रगति की कामना करता हूं, और ये करेंगे ही, और हमारे विश्व को आध्यात्मिक नेतृत्व देने में सक्षम होंगे। यही मेरा यही। बहुत बहुत धन्यवाद जब से बातचीत करने के लिए। आइए, इस वक्त हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री इस वक्त हमारे साथ जो है राजीव प्रकाश मधुकर जी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और कैसा ये ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। कैसा रहा ये ऐतिहासिक कार्यक्रम? ये इस बार प्रथम बार यह यात्रा निकली है और ये 2 देशों के संबंध के साथ यह यात्रा निकली है। और यह यात्रा एक मैं देख रहा हूँ कि हरिहर क्षेत्र मिथिला धाम के नाम से यह यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा वाकई में ही बहुत ही प्रभावशाली है। मुझे लगता है ये प्रथम वर्ष है। इसके बाद जो यात्रा निकलेगी, मैंने देखा कि इस यात्रा में साधु संतों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, धर्म जागरण मंच, इस्कॉन और जितने भी सनातनी संगठन हैं वो सभी मिलकर इस यात्रा को निकाले हैं। जैसा कि इनके जो संचालक हैं, संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, वो ऐसा भी बताए हैं कि अगले वर्ष जो निकलेगी तो कई देशों के सनातनी इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। और यह यात्रा जो निकलेगी यह एक संदेश दे रही है कि देश में जो क्रूरता दिख रहा है वह कैसे इसको ख़त्म किया जाए, उस पर यह यात्रा
एक संदेश देने के लिए निकली है। साथ में अभी हम लोग दरभंगा के जितने भी मिथिलावासी हैं वह प्रफुल्लित हैं। इस कार्यक्रम को, इस यात्रा को हम लोगों ने अच्छे ढंग से सम्मानजनक कार्य किया है। और यह जो यात्रा दरभंगा में आई, मैं खंडवाला राजवंश के जो युवराज हैं कुमार कपिलेश्वर सिंह जी का मैं धन्यवाद देता हूं। उनके राज परिवार से जो सदस्य हैं मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आगे बढ़कर आए और बहुत ही अच्छा व्यवस्था और स्वागतवाद हुआ। मैं उनके लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ में सभी सनातनियों से मैं अपील करता हूं, आग्रह और निवेदन करता हूं कि ऐसे यात्रा को महत्व दे, ऐसे यात्रा में सम्मिलित हो और इसकी मजबूती बने, ताकि जो यह देश की स्थिति है वह सामान्य हो और पूरा भगवा में और सनातनी में हो। देश की जो स्थिति अभी चल रही है वह पूरा भगवा और सनातनियों में हो। देखिए, ये भारत की दुर्भाग्य है, मैं दुर्भाग्य कहूँगा, और हम सनातनियों का भी दुर्भाग्य है इस भारत में कि पटाखा फोड़ने वाले का धर्म पता चल जाता है और बम विस्फोट करने वाले का धर्म का पता ही नहीं चलता, जो कि साफ दिखता है। दिवाली और छठ पे प्रतिबंध लगाते हैं और ये बम धमाका करने वाले का जो है समर्थन यही पाकिस्तानी समर्थन करते हैं। तो ये दुर्भाग्य कहेंगे हम लोग। और रही बात कि सरकार को अगर ये सारी चीज़ों से निजात पाना है, इस सारी चीज़ों से छुटकारा पाना है, तो भारत में एक देश एक संविधान होना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे धर्म है उस धर्म के हिसाब से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं लोग। और यह भारत हिंदुओं का देश है और यहाँ जब देश की बंटवारा हुई तो धर्मनिरपेक्ष देश बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पर देश बंटवारा हुआ था। तो फिर यहाँ दूसरे धर्मों की पॉलिसी क्यों चलती है? मैं तो देश की मुखिया को गुनहगार मानूंगा कि ऐसे लोगों का यहाँ पर वर्चस्व चल रहा है और उसके संविधान चल रहे हैं, उसकी शिक्षा चल रही है, उसको पहले प्रतिबंधित करना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए। और ये लोग तो पैदा ही इसी चीज़ के लिए होते हैं, या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या साइंटिस्ट बने। ये पैदा ही इसलिए हुए हैं कि भारत को नाश करना है, बारूद के ढेर पर बारूद से उड़ा देना है, और जो हम इस्लाम धर्म को न माने उसको ख़त्म कर देना है, काफिर कहते हैं लोग। तो फिर वैसे लोगों को भारत में रहने की क्या आवश्यकता है और क्यों रहने देने की आवश्यकता है? मैं देश के मुखिया से यह सवाल करता हूँ, क्यों भारत में एक देश एक संविधान क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग निःशब्द हैं कि हमारे ही देश में रहता है, हमारे ही देश का खाता है और हमारे ही देश के लोगों को मारता है और हमारे देश को नाश करता है। ये दुर्भाग्य है भारत के लिए और हम भारतीयों के लिए भी। हम भारतीयों को समझना होगा और बुझना होगा और मजबूती के साथ अपने देश की मजबूती के लिए खड़ा होना होगा। ऐसे ऐसे धर्म विरोधी, देश विरोधियों को मार भगाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। नमस्कार, मैं प्रणुका मिश्रा, सहयोगी अंकित के साथ, रामबाग दरभंगा। Thank you.